है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सबकी मांग पर वीडियो मेंस के संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा और करंट के साथ साथ कुछ सामान्य जीके भी मैं लेकर आऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यदि इस सीरीज को साथ लेकर चलते हो तो वीडियो मेंस में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने की ताकत आप में आ जाएगी। इसी ताकत की दिशा में आज मैंने अपना ये पहला लेक्चर तैयार किया है और इस लेक्चर की शुरुआत मैं विश्व पर्यावरण दिवस से करना चाहूँगा और उसको राजस्थान से जोड़ने का प्रयास करूँगा। आइए, आप जानते हो जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है। बखूबी जानते हो आप। इस संबंध में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए मैंने एक लेक्चर बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड भी करवा दिया है। अब आपने देखा है नहीं देखा है, ये सब देखो आप पर डिपेंड करता है। मैं हल्की सी जानकारी उसके बारे में देना चाहूंगा। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, सबसे पहले जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 5 जून 1974 को, 1974 को। और इसकी जो घोषणा हुई थी ये स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में यदि मैं आपको कहूं तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था 5 जून से 16 जून 1974 को, सॉरी माफी चाहूंगा 1972 को। स्थान था स्टॉकहोम। ये जो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी है, आप जानते हो बखूबी। लेकिन मेन बात यह है कि इसके 50 वर्ष 2022 में पूरे हुए हैं। इस कारण से अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है और इसकी जानकारी आपको लेनी है तो मैंने बकायदा वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे आराम से देखिए, कम से कम 30-32 मिनट का वीडियो है केवल इसी दिवस पर। लेकिन इसमें मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, पहला 1974 में मनाया गया और जो लेटेस्ट है आप जानते हो 2022। आपने यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इसका थीम है, ये है ओनली वन अर्थ। बिल्कुल भी मत भूल जाना। वीडियो मेंस की दिशा में आपको यदि मैं कहूं तो पूरी आने की ताकत रखता है और इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो स्वीडन कर रहा है। भारत ने इसकी 2011 और 2018 में 2 बार मेजबानी की है, तो स्वीडन इसकी मेजबानी कर रहा है। आइए अब मैं इसको सीधा राजस्थान से कनेक्ट करता हूं। राजस्थान में इस दिवस पर आयोजन, ये है मेरा मेन पॉइंट। राजस्थान में इस दिवस पर आयोजन, राजस्थान में इस दिवस पर जो आयोजन किया जा रहा है ये रन फॉर एनवायरमेंट इसका किया जा रहा है। रन फॉर एनवायरमेंट। ये जो रन फॉर एनवायरमेंट है, कई एंगल से इसे देखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले क्या है ये, तो इसकी बात करें तो यह एक रैली है। क्लियर? एक रैली है। जिस तरीके से रैलियां चलती है उस तरीके से है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है ये। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है,
देखिए, यदि मैं डेट की बात करूं तो 5 जून 2022। मैं यहां स्थान की बात कर रहा हूं, ये जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं। और जो आयोजन करता है ये है काम की बात, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा जाएगा एक तो कि विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी रैली का आयोजन किया गया या उस रैली का नाम क्या है। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान ने पर्यावरण दिवस पर रन फॉर इन्वायरमेंट नामक रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ये जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1975, ध्यान रखना 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब आप देखिए इसकी थीम क्या है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। थीम देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है ओनली वन अर्थ, भूल मत जाना। और इस रैली की जो थीम है ये है कनेक्ट विद नेचर। कनेक्ट विद नेचर, क्लियर। चलिए एक बात ध्यान रखें, इसको आप है ना मंडल कर दीजिए, मंडल कीजिए इसको। एक यहां पर एक बात और ऐड कर सकते हो आप, बोर्ड जो होता है ना सेंटर के संबंध में लागू होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। तो जो बोर्ड शब्द है ये सेंटर के संबंध में लागू होता है, राज्य के संबंध में यह मंडल होता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई और इसकी स्थापना एक साल पहले 1974 में हुई। शायद मेरी बातें आप समझ चुके होंगे। यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जो मैंने लेक्चर दिया है उसको आप और देखें, और स्टॉकहोम सम्मेलन के संबंध में जो नई बात वहाँ पर बताई गई है उसको भी आप लिखें। अब वो दिया जा चुका है तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको यहाँ पर राजस्थान से जोड़ने का प्रयास किया है। रन फॉर इन्वायरमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, रैली है, आयोजन करता, ये खास बात है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा 75 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके स्थान पर जो सेंटर में काम करता है वो एक बोर्ड काम करता है, उसको कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये 74 में स्थापित हुआ था। और कनेक्ट विद नेचर, प्रकृति से जुड़ो, इस रैली की थीम रखी गई है। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है 5 जून 2022 की, ये है ओनली वन अर्थ। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। इसके बाद मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं और कुछ योजनाएं हैं, उन पर मैं बात करूंगा जो मैंने आपकी आर्थिक समीक्षा से ली है। आइए बात करते हैं। मानसून, मैं मानसून की बात कर रहा हूं। ये जो मानसून है, राजस्थान में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि याद रखनी है आपने। ये हालांकि ज्योग्राफी में जो ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट है पूरा मानसून बता चुका हूं, मानसून शब्द की उत्पत्ति तक बता चुका हूं। अब वो वहां से आप करें, मैं यहाँ पर अपडेट दे रहा हूं आपको। पहुंचने की जो सामान्य तिथि है वो है 15 जून। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। मानसून के संबंध में बात करूं तो सामान्य मानसून होता है। सामान्य मानसून का कई स्टूडेंट गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसका जो अर्थ है वो कम है, ऐसा नहीं है। सामान्य मानसून मतलब सामान्य वर्षा, अच्छी वर्षा हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी राजस्थान को चाहिए उतनी हो गई, या जितनी होती है उतनी होगी, बस।
तो इसके लिए हम मान के चलते हैं 414.50 mm। इससे ज्यादा वर्षा हो जाती है तो फिर सामान्य मानसून से अधिक बोलते हैं, इससे कम वर्षा हो जाती है तो सामान्य मानसून से कम वर्षा बोलते हैं। 2021 में 1 जून 30 सितंबर 2021 से हमने जो बारिश मानी 485.44 mm, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मानसून आने वाला है, आपके एग्जाम भी अभी आने वाले हैं, तो दोनों को कनेक्ट करके पूछता है, पिछला पूछ लेगा आपसे, तो ये ध्यान रखना 485.44 mm। अब देखिए 2 जिलों के नाम याद रखने हैं, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सामान्य मानसून और सामान्य से अधिक ये तो लगभग सभी जिलों में रहा। कई जिलों में सामान्य मानसून रहा, कई जिलों में सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई, ऐसे मैं यहाँ लगभग शब्द लिखा देता हूं। लेकिन 2 जो है, 2 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई, ये ध्यान रखना है। एक तो है श्रीगंगानगर और दूसरा जो है ये है सिरोही। मेरी नजर में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जहां सामान्य से कम वर्षा मापी गई थी या आंकलित की गई थी, तो गंगानगर और सिरोही है। क्लियर? एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए नेक्स्ट पड़ाव क्या है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, वेट कर रहा हूं आपका। देखिए तो सही कितनी सतर्कता है आप में। राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसको इन्होंने लगभग 61% और 39% में बांटा है। आप जानते हो ज्योग्राफी में हम पढ़ते भी हैं, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय 61% है, 39% दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ये जो है ये क्षेत्र यदि हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो वर्षा पर आधारित है, ये वर्षा पर आधारित है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये एक उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में आ भी चुका है और खूब आता है, लिखते जाना और याद रखोगे, इस बात को ध्यान रखना। स्टार्ट डाल के लिखना, राजस्थान को जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु खंडों के आधार पर आप ये कह सकते हो में विभाजित किया गया है। बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार आर्थिक समीक्षा में भी आंकड़ा दे रखा है, तो बिल्कुल भी इसकी नजरअंदाजी ना करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आया भी था, अभी बच्चा बता रहा था, 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने कृषि खंडों में विभाजित किया गया है? 10। नोट करें। आइए नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि। शानदार प्रयास है राजस्थान सरकार का। कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर 12वीं में लिया जाता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी भी और आगे एमए वगैरह जो भी है, इसके लिए राजस्थान सरकार जो है लड़कियों को ये प्रोत्साहन राशि दे रही है। आप जानते हो राशियों पर आजकल क्वेश्चन आते भी खूब हैं, तो इसमें जो राशि दी जा रही है ये 12वीं वाला मामला है, 5,000 रुपये। ध्यान रखना ये प्रति छात्रा है। 5,000 रुपये उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों को कृषि के लिए
राजस्थान सरकार दे रही है और स्नातक के लिए 12,000 रुपए दे रही है। 12,000 प्रति छात्रा। और पीएचडी और स्नातकोत्तर के लिए दे रही है 15,000 रुपए प्रति छात्रा। राशियों पर क्वेश्चन यदि आपने आसपास एग्जाम में देखे हैं, चाहे कांस्टेबल का देखा हो, पूछे गए हैं, नोट कर लीजिए। और जहां पर महिलाओं की बात आ जाए, छात्राओं की बात आ जाए, वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तो बिल्कुल भी आपने नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान रहे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 में स्टार्ट की गई थी राजस्थान के 3 जिलों में। बस आपने ये ध्यान रखना है 2020-21 में 15 जिलों में संचालित हुई। क्या शानदार क्वेश्चन बनता है। 15 जिलों में संचालित है। 15 जिलों। जीरो बजट आप जानते ही हो, जीरो बजट मतलब पैसा कम, प्राकृतिक तरीके से खेती करना। इसके बारे में मैंने पुराना लेक्चर आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ अपडेट करा रहा हूँ। ये 15 जिले। आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कितने जिलों में संचालित है, तो 15। और प्रारंभ में कितने जिलों में संचालित की गई थी, 3। ये क्वेश्चन पुराने पेपर देखोगे तो आया भी हुआ है, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में। इनको मिलाकर अब 15 जिले हो गए हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना खूब आई हुई है। कुसुम योजना, देखिए कुसुम का मतलब क्या है, ध्यान रखना आपने। कुसुम का मतलब है किसान, ऊर्जा, सुरक्षा, उत्थान, महाअभियान। ये कुसुम का पूरा नाम है। 2019-20 से इसका प्रारंभ हुआ था। जो वित्तीय वर्ष था 2019-20 है। इसमें क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा के से चलाए जाने वाले पंप स्थापित किए जा रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि एक निर्धारण किया गया है एचपी, उसके आधार पर सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। लिख दीजिए, इसके तहत किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा पंप लगाने से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन कौन पात्र है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो पात्र हैं जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और डीजल आधारित पंप सेट है। पात्रता, एक तो ऐसे किसान जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है। पहली बात, कृषि से संबंधित जो विद्युत कनेक्शन है वो नहीं है, और एक डीजल से पंप संचालित कर रहे हैं। वो इसके पात्र हैं, ध्यान रखिए। और जो सौर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं, इनकी क्षमता कितनी है, ये ध्यान रखना आपने। इनकी जो क्षमता बताई गई है, ये बताई गई है 3 HP से 10 HP। 3 HP से 10 HP। यहां पर एक विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 7.5 HP, जैसे मैं कहूं
7.5 HP तक अनुदान मिलेगा। ग्रांट मिलेगा और ये अनुदान कितना है? 60%। ये ध्यान रखना है आपने। इसमें से जो ये 60% अनुदान है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो देगी 30% और राज्य सरकार जो देगी ये देगी 30%। मतलब 30% में ये विभाजित है। ध्यान से समझना मेरी बात को। सौर ऊर्जा पंप कितने पावर के लगाए जा रहे हैं? 3 HP से 10 HP तक के सोलर ऊर्जा पंप लगाए जा रहे हैं। किनको? जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं है, कृषि विद्युत कनेक्शन, और जो डीजल से पंप चलाते आ रहे हैं, उनको ये सुविधा दी जा रही है। 3 HP से 10 HP तक का सोलर पंप लगवाया जा रहा है 60% अनुदान के साथ। लेकिन 60% अनुदान जो है 7.5 HP तक ही है, उससे ऊपर नहीं। यदि आपको 8 हॉर्स पावर का HP का लगवाना है फिर अनुदान नहीं मिलेगा। ये HP हॉर्स पावर होता है, ध्यान रखना। हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होते हैं। क्लियर? और जो अनुदान दिया जा रहा है वो 60% है, सेंट्रल गवर्नमेंट 30% और राज्य सरकार 30%। ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने वीडियो मेंस के लिए स्पेशल आपको कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाया है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है और इसी मोटिवेशन के लिए जो भी बच्चे आप देख रहे हो, मैं चाहूँगा इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आपका दायित्व बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।